ये हमारी जो मासिक पत्रिका चलती है पुनरुत्थान विचार અને कार्य संदेश, उसमें प्रतिमास पुनरुत्थान विद्यापीठ का परिचय इस शीर्षक से आते थे। वो सर्वसामान्य लोगों को विद्यापीठ का उद्देश्य क्या है, कार्य पद्धति क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारा चिंतन क्या है, प्रयोग कैसे चल रहे हैं, काम कैसे चल रहा है, उनका सबका परिचय हो, इस दृष्टि से वो प्रतिमास लिखे जाते थे। तो हम सबके लिए भी वह आवश्यक है, क्योंकि जैसे नए-नए लोग जुड़ते जाते हैं हमारे साथ कार्यकर्ता के रूप में, तो प्राचीन पुरातन संदर्भ, पहले के संदर्भ हमें पता नहीं होता है। कभी-कभी बौद्धिकों में, व्याख्यानों में, बातचीत में, बैठकों में उल्लेख होता रहता है, परंतु उसका बहुत सारा परिचय नहीं होता, क्योंकि उस समय उसकी बहुत व्याख्या भी नहीं होती, केवल संदर्भ पर रह जाते हैं। इसलिए ये पुस्तिका फिर बनाई गई थी कि 1 वर्ष की एक पुस्तिका इस प्रकार से वो लेखों का संग्रह करके बनाई थी। तो अभी हम सबको कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमें वह पढ़नी चाहिए। और हमें भी विचार क्या है पुनरुत्थान का, और उस विचार के अनुसार हमारी कार्य योजना कैसे बनती है, विचार और कार्य में सामंजस्य कितना है, समायोजन कितना है, सुसंवाद कितना है, वो भी हमें ये पढ़ने के बाद ध्यान में आता है। अब ये सर्वसामान्य लोगों के लिए है, इसलिए उसकी भाषा, शैली आदि सामान्य लोगों के लिए सुलभ हो, इसी प्रकार की हैं। तो हम सबसे अपेक्षा तो ये है कि हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। माने पहला मुद्दा है जानकारी का। हम लोग तो 2004 से जुड़े नहीं हैं, तो 2004 से ये विद्यापीठ कैसे आगे बढ़ा है। जैसे कि सबसे पहला काम तो इसका ये था, धर्मपाल समग्र का पहले गुजराती में और बाद में हिंदी में प्रकाशन करना। ये तो हो गया। 2007 में हिंदी ग्रंथों का भी प्रकाशन हो गया, 2005 में गुजराती ग्रंथों का हो गया। उसके माध्यम से फिर धीरे-धीरे ये सोच बनी, और हमारे संघ के लोगों ने भी कहा कि अब निश्चित करो कि एक केवल साहित्य प्रकाशन ये तो विद्यापीठ का कभी भी लक्ष्य नहीं रहा। पूर्ण रूप से भारतीय प्रतिमान ही विकसित करना, इवॉल्व करना जिसको हम कहते हैं, वही मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि हमारी कार्य पद्धति या हमारा कार्य का उद्देश्य ये नहीं होगा कि जो दुनिया में या देश भर में सब लोग करते हैं वही करो, ये नहीं था। इसके लिए ये विद्यापीठ नहीं है। जो अत्यंत आवश्यक है करना, अनिवार्य है करना, जिसको किए बिना शिक्षा का प्रश्न हल ही नहीं हो सकता, ऐसी जो मूल बातें हैं जो अभी कहीं होती दिखाई नहीं देती है। देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास चल रहे हैं, असंख्य प्रयास चल रहे हैं, परंतु ये जो आमूल-चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं, उसको लेकर तो कहीं प्रयास होते दिखाई नहीं देते। हम अब समझते हैं कि पूर्ण शिक्षा के प्रश्न के 3 आयाम हैं। एक उसका ज्ञानात्मक पक्ष है, एक उसका व्यवस्था पक्ष है और तीसरा आर्थिक पक्ष है। तो तीनों पक्षों में भारतीय विचार, भारतीय सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से स्थापित ऐसे हैं, परंतु जो ध्यान दिया जाता है वह केवल ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ही होता है। केवल ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान देंगे तो वो भी अत्यंत जरूरी है, परंतु वो हो नहीं सकता है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से हम तो ये सरकारी सारी सिस्टम है उससे बंधे हुए हैं, तो ज्ञानात्मक पक्ष भी तो हम पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना तो पाठ्यक्रम हमारे चल सकते हैं,
ना हमारी परीक्षा पद्धति चल सकती है, ना हमारी पुस्तकें चल सकती हैं, ना विषय वस्तु हमारी हो सकती है। अगर भारतीय दृष्टि से इतिहास का कोई पाठ हमने डाला या सामाजिक चिंतन या धर्म, संस्कृति इसके बारे में लिखा, हिंदुत्व इसके बारे में यदि पाठ्यक्रम में कुछ आया, तो वो तो बिल्कुल ही चल नहीं सकेगा। तो फिर व्यवस्था का प्रश्न तो इसके साथ जुड़ा ही हुआ है। इसलिए स्वायत्तता का प्रश्न हल नहीं करेंगे, तब तक ज्ञानात्मक पक्ष भी हमारा स्वतंत्र नहीं हो सकता और हिंदुत्व निष्ठ नहीं हो सकता। ये तो दूसरा अनुभव हुआ। और फिर आर्थिक पक्ष की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो आज जो व्यापारीकरण हुआ है, बाजारीकरण हुआ है, शिक्षा को कमोडिटी माना जाता है, वो उद्योग हो गया है, उससे हम कैसे मुक्त करेंगे? ऐसे आवश्यकता है तीनों पक्षों का एक साथ विचार करना। तो ये तो देश भर में अभी कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है, तो उसको फिर कौन ओन करेगा? उसका दायित्व कौन लेगा? और हम तो सुनते आए हैं, जहाँ कम वहाँ हम। अगर कोई नहीं करता है, देखो 2 प्रकार के आर्गुमेंट्स होते हैं, कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूँ? हमारे करने से क्या होगा? ये तो एक प्रकार का आर्गुमेंट है। और दूसरा है, कोई नहीं करता इसीलिए तो हमें करना है। जो सब करते हैं वही करने की क्या आवश्यकता है? क्या दूसरे काम धंधे नहीं है हमारे? हमारे व्यवसाय अच्छे चल रहे हैं, हमारी नौकरी पेशा अच्छा चल रहा है और दूसरे अनेक 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 काम है करने के लिए। वो तो फिर ये करने की क्या आवश्यकता है? अब सब लोग कर तो रहे हैं, फिर हम उसमें क्यों अपना एक दुकान खोल दे? तो ये दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हैं। उसमें से हमने कौन सा तय किया? अरे जहाँ कम वहाँ हम, कोई नहीं करता है ना, इसीलिए तो हमें करना चाहिए। इसलिए हमने ज्ञानात्मक, व्यवस्थात्मक और आर्थिक तीनों पक्षों का विचार करना शुरू किया। और जैसे अभी कहा ना कि खाली चिंतन करने से नहीं होता, प्रयोग भी करना चाहिए। तो निशुल्क शिक्षा का प्रयोग तो फ्रॉम डे वन हमारा हो ही रहा है। अब उसके साथ जुड़ा हुआ योगक्षेम कैसे चलेगा? तो वह भी सिद्धांत तो भारतीय ही करता कहता है कि समाज आधारित, समाज द्वारा पोषित ये होना चाहिए, क्योंकि केवल शिक्षा ही स्वायत्त होती है ऐसा नहीं। भारतीय जीवन व्यवस्था में स्वायत्त समाज की कल्पना की गई है, जो सरकार के भरोसे रहती है, अर्थ अर्थ अर्थार्जन करने वाले लोगों के भरोसे रहती है। ऐसी समाज व्यवस्था स्वायत्त नहीं होती। तो समाज स्वायत्त हो, इसके लिए भी शिक्षा भी स्वायत्त होना ही चाहिए और वह समाज जीवन का एक अंग होनी चाहिए, समाज द्वारा पोषित होनी चाहिए। ये तीनों बातों को हम लोगों ने एक साथ करना शुरू किया। तो पहले निशुल्क शिक्षा हुई और बाद में अब हमको मालूम है कि 3 वर्षों से हम भिक्षा योजना भी कर रहे हैं, क्योंकि समाज आधारित करना इसका अर्थ है समाज ने ही देना चाहिए। अब देना चाहिए तो कैसे देंगे? आचार्यों और छात्रों ने भी आश्रित नहीं होना चाहिए, अपने दायित्व से करना चाहिए। तो फिर अपना दायित्व क्या है? समाज के पास जाओ और कहो कि हमारी ये आवश्यकता है, आप कृपा करके इन आवश्यकताओं की पूर्ति करो। तो दायित्व बोध गुरुकुल भी होना चाहिए। नहीं तो विद्यापीठ है या गुरुकुल है या विद्यालय, वो भी अपना अधिकार समझेगा। जैसे सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, वैसे समाज से अनुदान प्राप्त होगा। ऐसे नहीं, अपना घर तो अब अपने को ही चलाना होता है। इसी प्रकार से अपना विद्यालय, अपना विद्यापीठ अपने को ही चलाना है। परंतु हम तो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अर्थार्जन के लिए उद्योग नहीं करेंगे, अर्थार्जन के लिए वाणिज्य में नहीं जाएंगे, चीज वस्तुओं का व्यापार नहीं करेंगे। पूरा समय तो हमारा अध्ययन अध्यापन में, चिंतन अनुसंधान में ही जाएगा। तो फिर हमारा निर्वाह कैसे होगा?
तो हम समाज समाज भी अपना ही है ना, उसके ऊपर भरोसा करो, जो चाहिए वो समाज से ले आओ। तो ले जाने का दायित्व लाने के लिए समाज के पास जाने का दायित्व तो हमारा है। समाज का काम है देना, और समाज ने अपना काम कभी विस्मृत नहीं किया है। आज भी कोई भी अच्छा कार्य समाज पैसे के अभाव में तो रुकने नहीं देता। लेकिन ये अनुभव हमको भी करना चाहिए ना, हमें भी पता होना चाहिए कि समाज रुकने नहीं देगा, परंतु समाज के पास जाकर कहो तो आप कहेंगे ही नहीं, और समाज रोज रोज आपको पूछने के लिए आएगा, हाँ हाँ भैया आपका भोजन हो गया, आपने किया क्या, आपको और कुछ चाहिए क्या। ऐसा करना ये तो स्वाभाविक नहीं है। मैंने ये वांछनीय भी नहीं है। अपने ही भाई घर में भूख लगी है तो हम मांगते ही, अरे भूख लगी है, चलो चलो चाय बनाओ, चाय पीने की इच्छा है, कहते ही हैं हम। तो एक व्यवस्था होती है। और फिर कभी चाय नहीं मांगी तो लोग पूछते भी हैं, अरे आज चाय नहीं पीनी है क्या। ऐसा समाज के साथ हमारा विद्यापीठ का, विद्यालय का, विद्या केंद्रों का, गुरुकुलों का संबंध स्थापित होना चाहिए। इसके लिए हमें अर्थव्यवस्था भी भारतीय कैसे होगी, अर्थ निरपेक्ष शिक्षा के ये यही सारे पहलू हैं। ये हम कैसे करेंगे, इसका भी प्रयोग हमने शुरू किया है। स्वायत्त विद्यालय चलाना, इसके भी प्रयोग हम अभी प्रमोट कर रहे हैं। फिर आगे बढ़कर जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी तो हम उसके प्रयोग भी करेंगे। कहीं कहीं प्रयोग हो रहे हैं। व्यापक रूप में करना है तो पूर्व तैयारी तो बहुत करनी पड़ेगी। ऐसी पूर्ण तैयारी और पूर्व तैयारी के बिना किसी काम को शुरू किया तो वो यशस्वी नहीं होगा। आधे में ही छोड़ देना पड़ेगा, या बदल देना पड़ेगा, या समझौते करने पड़ेंगे। ऐसे सारे विचार जन समाज तक पहुंचे, इसलिए ये लेखों की श्रृंखला तैयार हुई है। अब जो जो लोग ऐसे प्रारंभ से जुड़े नहीं हैं, उन लोगों ने ये पुस्तिकाएं पढ़कर अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए, और इसका अध्ययन करने के बाद हम भी जहां जाएं वहां विद्यापीठ का सही प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि हमसे ही विद्यापीठ बनता है। जैसे प्रजा से ही राष्ट्र बनता है, प्रजा नहीं तो राष्ट्र कैसे बनेगा। ऐसे हम सब जिम्मेदार कार्यकर्ता नहीं तो विद्यापीठ कैसे बनेगा। तो हम विद्यापीठ के प्रवक्ता हैं, विद्यापीठ के प्रतिनिधि हैं, विद्यापीठ के ही अंगभूत घटक हैं। इसलिए हमारे विचारों में और कृति में इन सारी बातों को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। ये हमारा अध्ययन का उद्देश्य है, और इस दृष्टि से इन पुस्तिकाओं का वाचन अध्ययन हमने किया। मुझे लगता है कि स्पष्टता प्राप्त हुई ही होगी। अगर नहीं हुई है तो एक बार पुनः पढ़ेंगे और दूसरी बार पढ़ेंगे, और हम अनुभव कर रहे हैं कि ये कार्यकर्ता शिक्षण वर्ग में जितनी भी छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, वो विद्यापीठ के बारे में हमारी समझ स्पष्ट बने, और सम्यक ज्ञान हमें उसके बारे में प्राप्त हो, और हम उसके परिणाम स्वरूप अच्छे प्रवक्ता विद्यापीठ के बन सके, भरोसे लायक प्रवक्ता बन सके, और सच्ची जानकारी समाज तक पहुंच सके। ये हमारे इस अध्ययन का उद्देश्य है। मुझे इतना ही कहना है।